हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 5 का मैथ्स यूनिट 7 का वर्कशीट नंबर 2। इससे पहले का वर्कशीट मैं करवा चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, वर्कशीट 1 में हमने किया था होल डेसिमल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना सीखा था आपने, और इसमें आप सीखेंगे डेसिमल नंबर से डेसिमल नंबर को किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर कैसे करना है। जैसे कि 4.2 है और उसे 0.56 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4.2 को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 42/10 करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 1 प्लेस है तो हम यहाँ पर इसे 10 लिखेंगे। और फिर ये हमारा 0.56 है, तो यहाँ पर हमारा डेसिमल के बाद कितने प्लेस है, 2 प्लेस है, यानी कि इसके नीचे 100 होगा। ये चीज़ आपने वर्कशीट यूनिट नंबर 6 में सीखा हुआ था। ओके, कि किस तरह से ये डेसिमल को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे और फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए, हमारा नंबर क्या था, 4.2 था और 0.56 था, तो हम 42/10 इंटू 56/100, यानी दोनों की वैल्यू सेम होगी। ओके, क्योंकि ये इसी का तो फ्रैक्शन है ना। अब इसे हमें मल्टीप्लाई करना आसान हो गया। आपको डेसिमल में दिक्कत लग रहा होगा, तो इसमें डेसिमल में भी कोई मुश्किल नहीं है, उसे भी आप जब सीखेंगे तो बहुत आसान है, लेकिन पहले बेसिक से सीखते हुए चलिए। तो देखिए, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो 42 और 56 मल्टीप्लाई करके हमारा ये नंबर आ गया, और नीचे में हमारा 10 और 100 को मल्टीप्लाई करके 1000 आ गया। यहाँ पे कितने जीरो है, 1 2 3 जीरो है, तो सिंपली हमें 1 2 3 प्लेस के पहले यहाँ पे डेसिमल लगा देते हैं। देखिए, इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाता है, जो कि आपने ये यूनिट नंबर 6 में सीखा हुआ है। ओके, तो चलिए इसी तरह से हम वर्कशीट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अब आपका ये है 0.2 इंटू 0.3। तो 0.2 का हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 2/10 और इसे 3/10 कर दिया, यानी कि 0.2 इंटू 0.3 इक्वल टू क्या हो गया, 2/10 इंटू 3/10 हो गया हमारा 6/100। 6/100 हो गया, तो नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो, यानी कि यहाँ पे हमें 2 प्लेस के पहले डेसिमल लगाना है, तो हमारा हो गया 0.06। 2 प्लेस हो गया ना, 1 प्लेस 2 प्लेस, यानी कि डेसिमल वाले 2 प्लेस होंगे। ओके, जिसका आंसर आपका ये हो गया। अभी क्वेश्चन में देखिए 0.5 इंटू 0.4 है, तो 0.5 को हमने 5/10 और 0.4 को 4/10 लिखा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा, इसको जब फ्रैक्शन में करेंगे तो 5/10 इंटू 4/10 होगा, यानी 20/100 हो जाएगा। तो 100 यहाँ पे है, 2 जीरोज़ हैं, तो सिंपली 2 प्लेस के पहले यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे, तो जाएगा हमारा 0.02, या फिर आप इसे 0.2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद इधर अगर लास्ट में 0 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर सी 3.1 इंटू 0.04। अब 3.1 डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे 10, और यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, तो हम यहाँ पे इसको 4/100 करेंगे। ओके, ये हमारा हो जाएगा 3/10 इंटू 4/100, तो 3 4 जा 12 और 10 इंटू 100 हो जाएगा 1000। यानी अब यहाँ पे हमारे कितने जीरो है, 1 2 3 जीरो है, यानी कि 1 2 3 प्लेस के पहले आपका यहाँ पे डेसिमल लगेगा। तो देखिए, यहाँ पर हमारा 2 ही प्लेस है, तो 1 प्लेस और बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये गलत है यहाँ पे बच्चों, इसका हमारा आंसर हो जाएगा 0.012, क्योंकि यहाँ पे 2 ही प्लेस है, तो एक प्लेस एक्स्ट्रा बनाने के लिए हम यहाँ पे 0 लगा देंगे और तब डेसिमल लगाएंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर ये होगा। ओके, नंबर डी है 8.1 इंटू 5.3। तो 8.1 का हम 8/10 और 5.3 को 81/10 और 5.3 का हम 53/10 लिखेंगे। ओके, अब ये हमारा इस तरह से आया है, इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा 424 आएगा, और यहाँ नीचे में हमारा 10 इंटू 10 100 आ गया। अब यहाँ पे 2 जीरोज़ हैं, तो 2 प्लेस के पहले यहाँ पे हमारा डेसिमल लग जाएगा, 4.24 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर ई 3.4 और 23.6। तो यहाँ पर डेसिमल 1 प्लेस है, तो वहाँ पर 10 लगाएंगे, और यहाँ पे भी डेसिमल 1 प्लेस है, तो यहाँ पे भी 10 होगा हमारा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर हमारा वैल्यू होगा किसके, 34/10 इंटू 236/10। दोनों को मल्टीप्लाई किए तो हमारा यहाँ पे ऊपर में आ गया 8024, और 10 को मल्टीप्लाई किया तो 100। 100 2 जीरो है, तो 2 प्लेस के पहले यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे नहीं लगाना है, यहाँ पे आंसर में लगाना है, तो 80.24 हमारा आंसर हो गया। ओके, 10.15 इंटू 10.04। तो 10.15 यहाँ 2 डेसिमल प्लेस है, तो हम यहाँ पे बाय 100 करेंगे, यहाँ पे भी 2 डेसिमल प्लेस है, तो इसके बाय में 100 करेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो
हम इस तरह से फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस तरह से लिख करके, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1015 और 1004 को, तुम्हारा आंसर ये आएगा। और 100 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आएगा। और सिंपली काउंट करिए नीचे कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 जीरोज़ हैं। तो जो इसका ये वाला मल्टीप्लाई किया हमने, इसके 4 प्लेस 1 2 3 4 प्लेस के पहले ज़ीरो लगा देना है बस सिंपली। ये आपका आंसर हो गया। नाउ जी 8.24 इंटू 19.7 है। यहाँ पे डेसिमल के 2 प्लेस हैं तो बाय में 100 करेंगे इसका फ्रैक्शन में करने के लिए। यहाँ डेसिमल का 1 प्लेस है, बाय 10 करेंगे। ओके, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि 824/100 इंटू 197/10 का मल्टीप्लाई बराबर होगा। इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आ गया आंसर ऊपर में। 100 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा। 1000 यानी कि 3 जीरोज़ हैं, तो जो हमने ये मल्टीप्लाई करके जो हमारा प्रोडक्ट आया, इसके 1 2 3 प्लेस के पहले यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और ये आपका आंसर आ गया। ना h 13.62 इंटू 35.1 है। इसको हम फ्रैक्शन में करेंगे तो हमारा 1362 और दो प्लेस है डेसिमल के बाद, तो नीचे 100 होगा, और यहाँ 1 प्लेस है तो नीचे यहाँ पे 10 होगा। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया इस तरह से, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आ गया 7,38,062। नीचे हमारे 1 2 3 जीरोज़ है यानी कि 1000 है हमारा डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे हम इसे 1 2 3 प्लेस के पहले यहाँ पे डेसिमल को पुट करेंगे और ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है आई। ओके, ये हमारा है 10.05 इंटू 0.6। ओके, तो 10.05 तो डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट्स हैं, तो हम यहाँ पे इसको फ्रैक्शन में इस तरह से लिखेंगे, नीचे 100 लिखेंगे यानी कि 2 जीरोज़ लगाएंगे। यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ 1 जीरो लगा करके 10 लिखेंगे। ये इस तरह ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद देखिए इन दोनों डेसिमल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं या फिर इन दोनों को फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों इक्वल ही होगा। तो हम ये दोनों डेसिमल नंबर मल्टीप्लाई इक्वल टू दोनों फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नीचे 1 2 3 जीरोज़ हैं, तो हम क्या करेंगे ऊपर में यहाँ पे 1 2 3 प्लेस के पहले यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे जिस तरह से इसमें है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट नंबर 2, इफ़ 1135 इंटू 72 इज इक्वल टू 81,720 फाइंड द वैल्यू ऑफ। यानी कि यहाँ पे आपको 1-2 नंबर्स दिए हुए हैं और उनको मल्टीप्लाई करके कितना आता है वो दिया हुआ है। अब बताया जा रहा है कि जो नंबर्स हैं इनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखिए नंबर सेम ही रहेंगे, बस इसमें यहाँ डेसिमल लग जाएगा, कभी यहाँ डेसिमल लगेगा, कभी यहाँ लगेगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, इस तरह डेसिमल अलग अलग जगह पे लगेंगे। तो उसमें तो जो आपका ये प्रोडक्ट है इसमें कहाँ डेसिमल लगेगा ये आपको बताना होगा। तो फर्स्ट देखिए इसमें 113.5 है, ठीक है। यहाँ डेसिमल के बाद 1 प्लेस है और 72 में यहाँ पे पॉइंट बीच में आ गया है, यहाँ पे भी डेसिमल। तो देखिए यहाँ डेसिमल के बाद 1 प्लेस है और यहाँ डेसिमल के बाद 1 प्लेस है। टोटल डेसिमल के बाद कितने प्लेस हो गए, 1 और 1 2 प्लेस हो गए। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमारा ये आता है, इसे हम ऐसे ही यहाँ लिख देंगे। और टोटल जो 2 डेसिमल प्लेस में हमारे हैं तो इनको यहाँ पर हम 2 प्लेस के बाद 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पर डेसिमल पुट करेंगे। ओके, इसी तरह से इसमें देखिए, तो इसमें देखिए डेसिमल के बाद हमारे 2 नंबर्स हैं और इसमें डेसिमल के बाद हमारा 1 नंबर है। टोटल 3 नंबर्स हैं डेसिमल के बाद। तो इसमें हम 1 2 3 नंबर्स के पहले यहाँ पे डेसिमल पुट करेंगे। फिर इसमें देखिए हमारा यहाँ पे 1 और ये 2 डेसिमल प्लेस हैं और इसमें 1 और 2 डेसिमल प्लेस है। 2 और 2 4 डेसिमल प्लेस हैं। तो जो इसका प्रोडक्ट है उसमें हम 4 प्लेस के पहले डेसिमल आएंगे, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे डेसिमल हमने इसको लगाया। इसमें देखिए यहाँ पे हमारा डेसिमल में 1 2 3 प्लेस है डेसिमल के बाद, और इसमें 1, ये टोटल 3 और 1 4 प्लेस है। तो इसमें भी 1 2 3 4 प्लेस के पहले बस डेसिमल लगा देना है। इसी तरह से बस आपको डेसिमल प्लेस काउंट करने हैं और जो उसका मल्टीप्लाई किया हुआ प्रोडक्ट है उसमें डेसिमल को पुट करना है। यहाँ पे हमारा 1 2 3 प्लेस है और इसमें 2 प्लेस है, 3 और 2 5 प्लेस है टोटल। यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्लेस के पहले ऐसे डेसिमल लगा देना है। फिर यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे टोटल इसमें 4 प्लेस है डेसिमल के बाद और इसमें 2 प्लेस है डेसिमल के बाद, यानी टोटल हमारे कितना हो गए 6 प्लेस हो गए। लेकिन ये डिजिट 5 ही है तो 6 डिजिट तक ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे इधर साइड से। 1 2 3 4 5 और एक 0 लगा देंगे, 6 प्लेस हो गया। और यहाँ पे हम डेसिमल पुट करेंगे तो ये आपका आंसर हो गया। और साथ ही यहाँ पे आपका ये वर्कशीट नंबर 2 कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।